देश आपके हाथों में सुरक्षित नहीं है। सच कड़वा होता है, थोड़ा शांति से सुनिए। डबल इंजन वालों शांति से सुनो, बच्चों शांत हो जाओ, शांति से सुनो। आपकी जहां डबल इंजन की सरकार है और जहां आपकी सरकार है, दोनों की दोनों सरकारें फेल हो चुकी हैं और आपका डबल इंजन कबाड़ा इंजन हो चुका है, वो काम करना बंद हो चुका है, फेल हो चुका है आपका इंजन। अब आप अगर इतिहास पढ़ाना चाहते हैं, पढ़ाइए देश भर में इतिहास। जब पूरी दुनिया अंतरिक्ष में पहुंच रही है, पूरी दुनिया अपने तकनीक का विस्तार कर रही है, तो आप कब्र खोदने में लगे हुए हैं, मस्जिद के अंदर मंदिर खोजने में लगे हुए हैं। पूरी दुनिया जब आगे बढ़ रही है विकास की ओर, तो आप देश में नफरत फैलाने में लगे हुए हैं। अगर आप इतिहास पढ़ाना चाहते हैं, मुगलों का इतिहास पढ़ाना चाहते हैं, पढ़ाइए मुगलों का इतिहास। लेकिन गृह मंत्री जी यहां पे बैठे हैं, मैं पूछना चाहता हूं, एएसआई प्रोटेक्टेड जो संस्थान है, जो संपत्तियां हैं, वो आपकी हैं, आपकी सुरक्षा में है। वो चाहे ताजमहल हो, वो चाहे लाल किला हो, वो चाहे देश की तमाम मुगलों ने, अंग्रेजों ने जिन लोगों ने संपत्तियां बनाई, वो सारी की सारी संपत्तियां आपके द्वारा संरक्षित। और आप ही के लोग कहते हैं इसको हम तोड़ डालेंगे, इसको हम खोद डालेंगे, इसको हम उजाड़ डालेंगे। तो चलो ताजमहल तोड़ते हैं, चलो लाल किला तोड़ते हैं, चलो ये अंग्रेजों ने जो दिल्ली का रेलवे स्टेशन बनाया इसको तोड़ते हैं, चलो पूरे देश में खोदते हैं, सारी सड़कें तोड़ते हैं, सारे पुल तोड़ते हैं, पूरे देश में तोड़फोड़ करते हैं। आप देश भर में अगर इतिहास पढ़ाना चाहते हैं तो पढ़ाइए इतिहास, पढ़ाइए महाड़ का इतिहास, पढ़ाइए दलितों को तालाब में पानी पीने की इजाजत नहीं थी। किस मुसलमान ने कहा था हाड़ी में बांध के दलितों को सामने हाड़ी बांध के चलना पड़ेगा? किस मुसलमान ने कहा था हमारे बगल में बैठ के दलित खाना नहीं खा सकता? किस मुसलमान ने कहा था दलितों को मंदिर के अंदर प्रवेश वर्जित है? किस मुसलमान ने कहा था, किस मुसलमान ने कहा था कि जानवर तालाब में पानी पी सकता है लेकिन दलित समाज का व्यक्ति पानी नहीं पी सकता? अब आप अगर इतिहास पढ़ाना चाहते हैं, पढ़ाइए देश भर में इतिहास। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़्ज़ान मिल्लत इस्लामी, आप तमाम उम्मती को अबू फजल की तरफ से सलाम अर्ज़ है। घर में बड़ी पर्दानशीन इज़्ज़तदार माँ और बहनों को अबू फजल की तरफ से सलाम अर्ज़ है। बहरहाल बहरकैफ अल्लाह से उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे, अल्लाह की इफ़्ज़त में होंगे। इन मलनों की वलामत से, इन फ़िरक़ा परस्तों की फ़िरक़ा परस्ती से, इन दरिंदों की दरिंदगी से, इन माबलिंचरों की माबलिंचिंग से, इन बलात्कारियों की बलात्कारी से महफूज होंगे। अल्लाह आप लोग अपने हिफ्ज़ अमान में रखे, अल्लाह अपनी हिफाजत में रखे, अल्लाह खराबत से हर शर से महफूज रखे। बहरहाल बहरकैफ मेरे अजीज़ दोस्तों, मेरे भाइयों, देश के हालात से भी आप लोग वाकिफ़ है और देश के बाहर के हालात से भी आप लोग वजह वाकिफ़ है। अभी देश में क्या हालात चल रहे हैं आप लोग अच्छी तरह वाकिफ़ है, इसलिए देश के ऊपर ही कहूँगा, देश के बारे में ही कहूँगा और आप लोग ये जानना बहुत ज़रूरी है। वैसे तो आप लोग गोदी मीडिया पे तो देख रहे हैं, क्योंकि गोदी मीडिया मजबूर हो चुकी है, इसलिए उनको बताना है। उन्होंने तो फलसफा भी मिट जाएगा, उनका वजूद भी ख़त्म हो जाएगा। अब जिसके भर्रे पे इन्हों थे, अब वही ख़त्म हो जाएगा। तो अब ये दूसरों के कदमों को चूमेंगे ये लोग, क्योंकि जलील मीडिया पहली मरतबा जाग रही है और सच्चाई कुछ दिखाने की कोशिश कर रही, मजबूर है भाई, वो अब दिखाना है। ये देखा पार्लियामेंट में जिस तरीके से जो झाड़ा है, जो झाड़ू लगाई है, सब की बोलती बंद, ना मोटा भाई कुछ बोल रहा, ना फेंकू भाई कुछ बोल रहा, ना छोटा भाई कुछ बोल रहा। कहां से बोलता? अब कुछ बोलने के लिए कुछ भी नहीं रहा। जितना लूटना था, जितना झूठ बोलना था, जितना देश को नुकसान पहुंचाना था, वो सारी चीजें हो गए। अब इनका भांडा इस तरीके से फूट चुका है कि अब ये इनके पेवन को कोई सीने की भी उम्मीद नहीं है। अब दूसरा पेवन नहीं आता, इन्हों खुद खत्म हो चुके हैं, क्योंकि गंदगी इन्हों क्या सोच के इतनी फैलाए थे, किस तरीके से फैलाए थे और अपने आप को क्या साबित करना चाहे थे, वो सारी चीजें आपके सामने हैं। इसलिए मैं सूरज को आईना दिखाने के मानंद नहीं हूँ भाई, ना तो जो है सो चांद दिखाता हूँ मैं हथेली में लेके। जो चीज है ढंके की चोट पे बोलता हूँ, जो और किसी से भी हो। अबू फजल डरता घबराता नहीं, कल भी सच बोलता था, आज भी सच बोलता हूँ। अब इनको सिर्फ सारे देश के अंदर मुजाहरे ऐसे चल रहे हैं
कि बयान नहीं कर सकते। हर कोई, चाहे ज़ईफ हो, चाहे जवान हो, चाहे औरत हो, चाहे बच्चे हो, सब रोडों पर निकल गए इन चोरों के खिलाफ, इन चोरों के खिलाफ और चोर के खिलाफ रोडों पे निकल गए। अब इनके पास बचने के लिए कुछ भी नहीं रहा। और इलेक्शन कमीशन भी बहुत बुरा फंस चुका है अपने भागने की तलाश में, लेकिन भाग भी नहीं सकता। पूरे एयरपोर्टों से इसको ये नोटिस जारी कर दिया गया है। ये अभी अभी खबर आई है कि ये देश छोड़ के ये लोग अब कोई भी नहीं भाग सकते। अब ये सलाखों के पीछे, अब ये जेलों को जाएंगे, वो भी आप लोगों के सामने। और बहुत जल्द हो सकता है, ये 48 घंटे के अंदर कुछ भी हो सकता है मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों। अब ज्यादा टाइम लगने वाला नहीं है। मैं बोल रहा हूं कि 48 आवर्स के अंदर कुछ भी ऐसी चीज हो सकती है जो आप लोग ख्वाब ख्याल में नहीं सोचे थे, खाली ऐसे ख्वाब देखते थे। और इंशाअल्लाह ताला ये आप लोग अभी देखेंगे इंशाअल्लाह। 15 अगस्त थी, इसलिए कल बच्चे उन्होंने अब से चालू है इनकी ये वीडियो देखने के बाद 48 घंटे गिनो आप लोग। उसके बाद आप लोगों को खुद ब खुद पता चल जाएगा कि इनका क्या होने वाला है और क्या दिखेगा इंशाअल्लाह। बहरहाल मुनज़्ज़म रहिए, मुत्तहिद रहिए, अपनी सफ़ों में इत्तेहाद बरकरार रखिए, नमाज़ों की पाबंदी करिए, माँ बाप की खिदमत करिए, बड़ों के अहकाम पे अमल करिए और अपने इस भाई को भी दुआ में याद रखिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।